में दो AMU है, एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक AMU है अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी। अब मदरसे में अगर कोई पढ़ता है उसको 5,000 3,000 रुपए देने में कतराता है। वो खारजी किताबों का मुताला कैसे कर पाएगा, वो सही से जिंदगी कैसे गुजार पाएगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं उसके पास, खाने के लिए सही से ग़िज़ा नहीं उसके पास। हमें ये सोचना चाहिए कि मदरसे में जो बच्चा पढ़ेगा वो हमारा कायद है, दुनिया में भी आगे बढ़ाएगा, आखिरत में भी आगे बढ़ाएगा। उस बच्चे को इंतजाम और इंसराम करके 4-5 हजार रुपए आज के डेट में कम से कम हमें देना चाहिए, तब वो बच्चा सही से मदरसे में पढ़ पाएगा। और हम तो तिजारत में कमजोर हैं। 6 साल की उम्र में मेरे नबी ने तिजारत का फॉर्मूला दुनिया में लॉन्च कर दिया। इस तरह कम सिनी और कम उम्री में जिस पैगंबर ने तिजारत का फॉर्मूला दुनिया को दिया है, आज मेरा बेटा 18 साल का होने के बावजूद वो पबजी गेम के समंदर में गर्दन तक डूबा हुआ है, वो फ्री फायर गेम के समंदर में गर्दन तक डूबा हुआ है। ये उत्तर दिनाजपुर सीमांचल का एरिया ये बेरोजगारों से भरा हुआ एरिया है। यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई फैक्ट्री है। यहाँ मेहनत मजदूर करने के लिए यहाँ के लोग पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहां चंद साल कमाते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं, इसी में अपनी कामयाबी और कामरानी समझते हैं। कोई बड़ा ताजिर नहीं ना। जिस तरह भदोही में कालीन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ कालीन की कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं। जिस तरह बनारस साड़ी के लिए मशहूर है, यहाँ कोई साड़ी की बड़ी फैक्ट्री नहीं। जिस तरह भागलपुर चादर के लिए फेमस है, यहाँ पूरे सीमांचल में खेती बाड़ी करो मर जाओ, बस यही सब है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ के सियासतदान भी खून चूसते हैं गरीबों का। आपस में हम इलेक्शन के मौके पे लड़ते हैं, चंद सिक्कों में अपना जमीर हम बेच देते हैं, अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। ये 500 रुपए में बिकने वाले 5 साल तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, तुम्हारी कोई भलाई नहीं होगी। कौन तुम्हारे लिए काम करेगा? वो मेंबर, वो प्रधान जिसने 8 लाख रुपए खर्च किया है, वो तो पहले 8 लाख रुपए इकट्ठा करेगा। सही नेता को चुनो ताकि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम्हारे लिए काम करे। हर तरफ बेराह रवी का शिकार है। किसने हमारे इलाके को नहीं लूटा है? आता है मोबाइल चलाता है, फेसबुक के समंदर में डूबा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन बातों पे हमें आवाज उठानी चाहिए। ये गांव जो डीलर है, जैसे हमारे डेहूटी में डीलर है, हमारे गांव के करीब पटुआ में डीलर है, मालिन गांव में डीलर है। यहाँ आपको कोटा और राशन का माल जहां मिलता है वो डीलर है, वो माल दबा के खा जाता है, पता ही नहीं चलता है। आज हमारे बिरादरी के लोग और ये बच्चे जो कंटेंट बनाते हैं, बिंदास फन जोक है या जो भी इस तरह का वो फेसबुक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। मैं अशरफिया मुबारकपुर में मैंने पॉलिटिकल साइंस की एक किताब पढ़ी। उस किताब का नाम है जमहूरिया हिंद का दस्तूर असासी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े टीचर ने, वहां के शोबे सियासियात के प्रोफेसर, उनका नाम है डॉक्टर हाशिम कुदवाई, उन्होंने एक किताब तरतीब दी है। इस किताब को उन्होंने लिखा है जमहूरिया हिंद का दस्तूर असासी। उन्होंने बताया है कि हमारे मुल्क में सिनेमा का क्या मकसद है, रेडियो का क्या मकसद है, मैगजीन का क्या मकसद है। तो उन्होंने सिनेमा का मकसद उस किताब में बताया है कि सिनेमा का मकसद यह है कि मेरा मुआशरा बेहतर कैसे बने, इस पे बात की जाएगी। यानी हमारे बिंदास फन जोक के लड़के, उस टीम के लड़के, उनको चाहिए कि कोटा को दिखाए। यानी जो डीलर कोटा बांटता है वो गवर्नमेंट की तरफ से कितना माल आता है, गवर्नमेंट की तरफ से 10 किलो माल आता है, वो 5 किलो दबा के खा जाता है, 5 किलो अवाम में बांटता है। ये चीज को जब वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, फेसबुक के जरिए, अपने कर्तव्य के जरिए दिखाएगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि ये डीलर मेरा माल दबा रहा है। हमारे बिंदास जोक वाले और इस तरह के लड़के जो फेसबुक चैनल चलाते हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो वो एक्टिविटी करते हैं, उनको पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए कि यहाँ के प्राइमरी स्कूल के बारे में स्क्रिप्ट लिखूंगा। प्राइमरी स्कूल पे वो स्क्रिप्ट लिखे और वो दिखाए, एक टीचर बने और टीचर बन के मोबाइल चलाए। बच्चे उधर बैठे हैं, बच्चे गंदे कपड़े में मलबूस हैं। ये तमाम चीजों को जब फेसबुक के जरिए दिखाएगा, यूट्यूब के जरिए दिखाएगा, तब लोग जागेंगे कि यहाँ प्राइमरी स्कूल का हाल देख लीजिए। ठूटी पाकर
में, मजगांव में, ससारकोल में, ड्योटी में आता है टीचर, उसको सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, 30-40 हजार रुपए वो उठा रहा है, लेकिन एक क्लास में 6 किताब है, 7 किताब है, 8 किताब है, 5-6 पेज भी नहीं पढ़ाता है। आप जायजा लीजिए। और टीम बना के बहुत ताखिर हो चुकी है। अरे उत्तर दिनाजपुर के लोगों, अगर और भी ताखिर करते रहोगे तो मिटा दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, तबाह कर दिए जाओगे। बेदार हो जाओ अपनी जनरेशन को। या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, हक जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बहुत देर हो चुकी है, बहुत ताखिर हो चुकी है, बेदार हो जाओ। हर गांव का 10 लड़का जमा होके कमेटी बनाए और प्राइमरी स्कूल के टीचर से जाके पूछे कि 1 क्लास में कितनी किताबें हैं और सिलेबस कितने सफ़े तक है। 40 सफ़ा तक, 30 सफ़ा तक आपने कहां तक पढ़ाया है? ये स्कूल में टीचर आते हैं, सही से खाना खिचड़ी मिलती है, वो भी सही से खाना नहीं दिया जाता है। ये बिंदास जो के लड़के जो हैं, इन लोगों को चाहिए कि इन बातों को फेसबुक के जरिए दिखाए। ये लोग भी दुल्हा दुल्हन कमेडी, ये वो, ये सारी मुआशरे को तबाह करने में इन लोगों का भी किरदार है। इन लोगों को चाहिए कि स्कूल के हालात को दिखाए। खिचड़ी में कभी गिरगिट, खिचड़ी में कभी छिपकली, खिचड़ी में कभी चूहा, खिचड़ी में ये सारी चीजें वो हमारे बच्चे खाते हैं। हमारी जनरेशन, हमारी नस्ल बर्बाद होती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कोटा पे तबसरा हो, डीलर का कंटेंट वो सामने लाए, वो स्क्रिप्ट लिख करके प्राइमरी स्कूल पे तबसरा करे। यहाँ हमारा हाल उत्तर दिनाजपुर का ये है कि हाई स्कूल के सामने किताब की दुकान नहीं लगती है, मेकअप की दुकान लगती है। मेकअप का सामान बेचोगे, दुकान की बहुत बिक्री होगी, माल बिकेगा। किताब गंडाल हाई स्कूल जाइए, एक शायद आजकल किताब की दुकान खुली। लालगंज हाई स्कूल के सामने, तरियाल हाई स्कूल के सामने किताब की ढंग की दुकान नहीं है। इल्म और एजुकेशन के मामले में हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। हमारा मदरसा भी कमजोर है, हमारा स्कूल भी कमजोर है। इसी वजह से यहाँ से कोई अच्छा पढ़ा लिखा तैयार नहीं हो पा रहा है। यहाँ जब बुनियाद ही कमजोर है तो उस पे बड़ी इमारत आप खड़ी नहीं कर सकते हैं। इल्मी एतबार से हम कमजोर कर दिए गए हैं। टीचरों से पूछिए कि हमारे बच्चों के फ्यूचर से तुम क्यों खेल रहे हो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तुम क्यों आग लगा रहे हो। बहुत ताखीर हो चुकी है। हर गांव से नौजवान कमेटी बना के प्राइमरी स्कूल में जाके जायजा लिया जाए कि खाना किस तरह खिलाया जाता है, तालीमी निजाम किस तरह है, तालीमी ढांचा किस तरह है। और मदारिस इस्लामिया का भी जायजा लीजिए। आप मुदर्रिसिन को तनख्वाह देते हैं तो कौन सी किताब कहां तक कौन पढ़ाता है, एक सिलेबस मुतय्यन कीजिए। और एक अफसोसनाक बात यह है कि उलमाए किराम की तनख्वाह बहुत कम है। औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी को आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? औरंगजेब आलमगीर अपने जमाने के राजा थे, वो हिंदुस्तान के। मुजद्दिदीन इस्लाम नंबरनामे किताब को उठा के पढ़िए तो आपको पता चलेगा औरंगजेब आलमगीर आलिम दीन की इस तरह ताजीम करते थे। वो मुगल या सल्तनत का राजा, अपने वक्त का अजीम राजा, जब वो सुनता कि मेरे दरबार में कोई आलिम दीन आ रहा है, अपने दरबार से कई मील आगे निकल करके वो आलिम दीन की ताजीम के लिए खड़ा रहता था। औरंगजेब आलमगीर जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, हजरत औरंगजेब आलमगीर। आज आलिम की इज्जत हमारी नजर में क्या है? आलिम को जलील समझते हैं, आलिम को हकीर समझते हैं, आलिम को कमतर समझते हैं, आलिम को इज्जत नहीं देते। अगर चाहते हो कि हमारी भलाई हो, जब आलिम दीन की इस तरह ताजीम की जाती थी, आलिम दीन का इतना वकार था कि इंडिया का राजा औरंगजेब आलमगीर अपने दरबार से आगे कई मील निकल के आलिम दीन की ताजीम के लिए खड़ा रहता था, तब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता था। आज जो तुम मिटाए जा रहे हो, तुम बर्बाद किए जा रहे हो, तुम आलिम दीन की इज्जत नहीं कर रहे हो, आलिम दीन का सम्मान नहीं कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि आज भी हम पुरानी रविश पे आ जाएं, हमारी वही इज्जत बहाल हो जाए, तो आज का आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से
کام کرنا پڑے گا اور عالم دین کا وہی وقار بحال رکھنا پڑے گا۔ جب فتاوی عالمگیری کی ترتیب و تدوین کا کام ہو رہا تھا تو دوات میں سیاہی ڈالنے کے لیے نوکر رکھے گئے تھے۔ علماء کرام کی اتنی تعظیم تھی، آپ لوگ خود سے سیاہی نہیں ڈالیں گے دوات میں، نوکر ہوا کرتے تھے، نوکر دوات میں سیاہی ڈالا کرتے تھے۔ لیکن آج لوٹا کون اٹھائے گا؟ امام صاحب اٹھائیں گے۔ مدرسے کی صفائی کون کرے گا؟ مولانا صاحب کریں گے۔ مسجد کی صفائی کون کرے گا؟ مولانا صاحب کریں گے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسے راجہ نے کہا فتاوی عالمگیری کی تدوین و ترتیب کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ دوات میں سیاہی بھی نہیں ڈالیں گے، اس کے لیے بھی نوکر ہے۔ جو چیز آپ لوگ کھانے میں پسند کریں گے وہ چیز آپ لوگوں کو کھلائی جائے گی۔ جب علماء کرام کی اتنی عزت تھی، اتنا سمان تھا، تب انڈیا سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ آج اگر ہم ہر اعتبار سے کمزور ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا دوش ہے، ہم نردوش نہیں ہیں، ہماری غلطی ہے، ہماری خطا ہے۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا وقار بحال ہو جائے، تمہاری عزت بحال ہو جائے تو علماء کرام کی وہی تعظیم کرو جو پہلے کے زمانے میں لوگ تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ یہ مولانا غلام ربانی، یہ مرد قلندر، یہ ایک منظم کمیٹی کو لے کے مدرسے کی تعمیر و ترقی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کندھے سے کندھا ملا کے آپ چلیں۔ اگر مدارس اسلامیہ ہی محفوظ نہ رہے تو آپ کے ایمان و عقائد کے تحفظ کی ذمہ داری کوئی نہیں لے پائے گا۔ آج اگر ہمارے سروں میں ٹوپی ہے، ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، ہماری مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں گونج رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا صحرا مدارس اسلامیہ کے سر جاتا ہے، ورنہ ہم تباہ اور برباد کر دیے جاتے۔ علماء کرام کا کردار اور کیریکٹر کہاں اہم طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ انڈیا کو اگر آزادی ملی ہے تو اس میں بھی علماء کرام کا کردار ہے۔ آج تو ہمارا نام مٹایا جا رہا ہے، آج ہمارا نام کھرچ کے پھینکا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتا مولوی لیاقت علی الہ آبادی کو کون جانتا ہے؟ اسکول میں پڑھنے والا بچہ مولوی لیاقت علی الہ آبادی الہ آباد کی ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، ایک مکتب میں پڑھاتے تھے۔ جب جنگ آزادی کی بات چلی ہے وہ مسجد اور مدرسہ سے استعفا دیتے ہیں، میدان عمل میں جاتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کرنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں۔ جمعہ کے دن انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اسپیچ دیا تھا اور فتوی جہاد دیا تھا کہ انگریزوں کو ہمارے ملک سے بھگانا ضروری ہے، یہ مدارس اسلامیہ کے پروڈکٹ ہیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ، مولوی لیاقت علی الہ آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، جن کو مراد آباد کے چوراہے پہ پھانسی دی گئی تھی۔ عام طور سے پہلے پھانسی تو جیل میں دی جاتی تھی، لیکن چڑھا کر کے مسلمانوں کو دکھا کر کے ان کو پھانسی دی گئی کہاں؟ مراد آباد کے چوراہے پہ تمام لوگوں کے سامنے۔ یہ علماء کرام کا کردار ہے۔ دہلی میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ کسی میں عالم دین کی گردن نہیں لٹک رہی تھی۔ عالم دین کو رسیوں سے باندھ کر کے ہاتھیوں پہ بٹھا کے ہاتھیوں کو نیچے سے ہانک دیا گیا تھا۔ اس طرح علماء کرام پہ ظلم کیا جاتا تھا، سوروں کے چمڑوں میں لپیٹ کر کے علماء کرام کو گرم گرم تنور میں ڈالا جاتا تھا۔ ہم نے اس طرح سے انڈیا کو آزاد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن آج اگر ہمارا نام کھرچ کے پھینکا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اسکول میں پڑھنے والے اور مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے لوگوں کی کمی ہے۔ ایک مولوی مفتی عبد المالک مصباحی نے بہت تاخیر میں کام کیا۔ جنگ آزادی اور وطن کے جاباز اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کام کرنا چاہیے۔ اشفاق اللہ خان کی سیرت و شخصیت پہ، مولوی لیاقت علی الہ آبادی کی سیرت و شخصیت پہ، جتنے ہمارے جنگ آزادی کے یہ ہیرو ہیں، ہم نے بھلا دیا ہے۔ کل تو وہ بولے گا کہ تم نے انڈیا کی آزادی میں کوئی کلیدی کردار نہیں ادا کیا، کیونکہ ہمارے اسکول میں انہی لوگوں کی تصویر لگی ہے، کسی مسلمان کا فوٹو نہیں لگا، کسی مسلمان کی تصویر نہیں لگی ہے۔ ہم نے اپنی لائبریری کا نام علامہ اقبال علامہ اقبال علامہ اقبال، سرجا پور میں ایک کوچنگ سینٹر ہے علامہ اقبال، پھر یہاں ٹھوٹی پاکر میں علامہ اقبال ہی کو جانتے ہو کیا اور کسی کو نہیں جانتے ہو؟ علامہ اقبال کے نام سے ایک کوچنگ سینٹر ہے، یہاں اشفاق اللہ خان کے نام سے کوچنگ سینٹر ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کو بھی یاد کریں اور ان کو بھی جانیں کہ انہوں نے بھی انڈیا کو آزاد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم نے اعلیٰ حضرت سے محبت کیا، اللہ کی قسم میں اعلیٰ حضرت کا دیوانہ شہیدہ، لیکن اعلیٰ حضرت کانفرنس،
एक आला हजरत कॉन्फ्रेंस है यहाँ नाम, तो अगर मजगांव में जलसा कर रहे हैं तो अलाहुल हक पंडवी कॉन्फ्रेंस उसका नाम रखिए, ताकि उनका नाम भी उजागर हो, उनसे भी लोग जाने कि इनकी सीरत और शख्सियत क्या थी। इस तरह हमें काम करना पड़ेगा। सर सैयद खां के नाम से एक कोचिंग सेंटर सुरजापुर में, फिर कानकी में भी उसी के नाम सर सैयद के नाम से, अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने कायम किया, सारे लोग उनको जानते हैं। अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते, उनके नाम से कोचिंग सेंटर कायम करो। रोड का नाम रखो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा रोड का नाम रखो, लाइब्रेरी का नाम रखो मौलवी लियाकत अली इलाहाबादी। इन तमाम शुहदाए मिल्लत के नाम से लाइब्रेरियन का नाम, रोड का नाम, सड़क का नाम, जब इनकी याद ताजा होती रहेगी, लोग इनसे जुड़ते रहेंगे, फिर वो दिन नहीं आएगा कि हम अपने उन वफादारों को भूल जाएंगे। हमने अपने वफादारों को भुला दिया है। उनकी सीरत और शख्सियत पे हमें मुकम्मल और मुनज़्ज़म तरीके से काम करना पड़ेगा, और हमने अपने अकाबिरीन को भुला दिया। आज हमारे बच्चे को नहीं मालूम कि इंडिया को आजाद करने में हमारे पुरखों का, हमारे अकाबिरीन का क्या किरदार। पूछा जाता है वो नेहरू का नाम बताएगा, वो गांधी का नाम बताएगा, वो भगत सिंह का नाम बताएगा, तो बोलेगा ही कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तो कोई काम ही नहीं किया, तुम भाग जाओ इंडिया से।